ओके, तो यहां तक आपको ये समझ आ गई बात कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, वो कौन कंट्रोल करता है, दवा लेने से क्या हो सकता है, दुनिया में क्या चल रहा है, उसकी साइंस क्या है, उसकी कॉमर्स क्या है, उसका साइड इफेक्ट क्या है, काफी सारी चीजें आपको इन उदाहरण के थ्रू समझ आ गया है। अब एक चीज समझना बाकी है, आज घर जाके क्या करें हम, दवा लें कि ना लें, पहले तो ये बता दो, राइट? सो दैट इज व्हाट यू मे वुड लाइक टू नो कि वंस आई गो बैक शुड आई टेक द नेक्स्ट डोज ऑफ हाइपरटेंशन मेडिकेशन, इफ नॉट देन व्हाट टू डू, राइट? तो अब उस पे आते हैं। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपको करना है घर जाके, राइट? और घर जाके करना और कल आके बताना भी है। ओके, सो दुनिया में कई सारे लोग ऐसे हैं, उनमें से एक उदाहरण ले रहा हूं, ताराहुमारा इंडियंस। ये नॉर्थ अमेरिका में एक जगह है जहां पे इस ये ताराहुमारा इंडियंस एक काइंड ऑफ सिविलाइजेशन रहती है। इनमें कोई भी हार्ट डिजीज नहीं है, इनमें कभी हार्ट डिजीज नहीं देखी गई, इनमें ब्रेन स्ट्रोक नहीं देखा गया, इनमें हार्ट अटैक नहीं देखा गया। ये मेडिकल जर्नल में रिपोर्टेड है। और ऐसे सिर्फ एक ही जगह नहीं है, पूरे दुनिया में, जैसे मैंने जारावास का एग्जांपल लिया थोड़ी देर पहले, पूरे दुनिया में ऐसे चंक्स हैं, ऐसी जगह ऐसे ऐसे लोग हैं जहां पे हार्ट डिजीज नहीं होती है। आप देखिए इंडिया में, भोपाल में, दिल्ली में कितने परसेंट है? 33%। हर तीसरा आदमी के डेथ का कारण हार्ट डिजीज है। और ये लोग भी इंडियंस हैं, ताराहुमारा इंडियंस, यहाँ पे हार्ट की बीमारी है ही नहीं, ना कभी थी। तो आपको हाई ब्लड प्रेशर से नहीं बचना है। हाई ब्लड प्रेशर से क्या हो सकता है, जैसा बोलते हैं हार्ट डिजीज, उससे बचना है। हाई ब्लड प्रेशर कॉज क्या है मैंने बताया अभी, ब्लॉकेज। वो ब्लॉकेज को हटाना है, इजंट दैट? और ब्लॉकेज जब हट जाएगा तो ब्लड प्रेशर नीचे आएगा, कम होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर जैसे ही कम होगा आपको आइडिया मिल जाएगा कि मेरा जो ब्लॉकेज था वो गायब हो गया अब, या कम हो गया अब। गेटिंग द पॉइंट? तो मेन आपका आइडिया है कि या तो ब्लॉकेज होगा या नहीं होगा। अगर तो ब्लॉकेज है तो वो कैसे जाए ताकि ब्लड प्रेशर नेचुरल नीचे आए, और हमें कैसे पता चलेगा? आपकी एनर्जी लेवल इमीडिएटली बढ़ जाएगी। पहले ऐसा होता हो कि आप अगर 2 शॉपिंग बैग लेके चलने लगे तो 200 मीटर जाने के बाद हांफने लगते हैं, आप बैठना चाहते हैं, ऐसा कुछ। या आप स्टेयर चढ़ने लगे तो पहली मंजिल जाने के बाद रुकना पड़ता होगा कुछ लोगों को, तभी जाके सांस आती है, फिर दोबारा चलते हैं। लेकिन अगर वो ना करना पड़े, अगर आप 200 मीटर की जगह 2 किलोमीटर भी लेके चल रहे हैं लगेज, तब भी आप नहीं थक रहे हैं या कम थक रहे हैं, तो इंडिकेशन है कि आपका ब्लॉकेज हट चुका है, राइट? तो ये है डायग्नोसिस, मॉडर्न डायग्नोसिस, राइट? तो पहले तो रूल को अपनाएंगे, फिर चेक करेंगे भाई ये काम कर रहा है क्या। चेक करने का तरीका वेरी सिंपल, कि अभी आपकी एनर्जी लेवल कितनी है वो आपको आइडिया है कि अभी मैं शॉपिंग बैग लेके जाता हूँ, लगभग यहाँ तक जाता हूँ तो मुझे लगता है कि अब मैं थक गया हूँ तो थोड़ा वेट कर लूँ, या मुझे एंजाइना पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो मतलब मुझे आराम करना चाहिए, या शॉपिंग बैग उठाना ही नहीं चाहिए। और अगर ऐसा हो कि 1 किलोमीटर जा रहे हैं तब भी नहीं थक रहे, इसका मतलब दैट इज इंडिकेशन, दैट इज अ ट्रू इंडिकेशन कि वाकई में आपकी हार्ट का जो है पहले से बेटर हो गया है, वाकई में आपका ब्लॉकेज चला गया है। और सप्लीमेंट्री जो इंडिकेशन है वो है कि ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। हम ब्लड प्रेशर कम करने को एम नहीं कर रहे हैं, हमारा प्राइमरी गोल ब्लड प्रेशर कम करना नहीं है। हमारा प्राइमरी गोल क्या है, हार्ट की बीमारी को कम करना। सेकेंडरी गोल क्या फुलफिल हो रहा है, ऑटोमेटिकली एज ए रेस्पॉन्स ब्लड प्रेशर भी ऑटोमेटिकली कम होगा, वो बाई प्रोडक्ट है। ब्लड प्रेशर कम हो ज्यादा हो वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है कि क्या एनर्जी लेवल बढ़ी, क्या मेरा डिस्कंफर्ट घटा, क्या मैं ज्यादा देर तक चल सकता हूं, क्या मैं 3 मंजिल भी अगर दौड़ के चढ़ूं तो कितनी देर में मेरी सांसें वापस आती हैं, तो कितनी देर बाद मैं ठीक से बात कर सकता हूं बिना सांसें की फूले, राइट? गेटिंग द पॉइंट? सो ये है इंपॉर्टेंट पैरामीटर। इन पैरामीटर में अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो मतलब सिस्टम काम कर रहा है, राइट? कितना समय लगा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखने में? करीब 3 दिन, 2-3 दिन, इसलिए हम यहाँ पे 3 दिन तक हैं, रिस्पॉन्स अभी दिख जाएगा, राइट? करना क्या है? वही करना है जो ये लोग करते हैं। इनमें कोई हार्ट की बीमारी नहीं है। ताराहुमारा इंडियंस, ये पूरी दुनिया जानती है, ये दौड़ते हैं, सुबह शाम तक दौड़ते रहते हैं, थकते ही नहीं, घोड़े की तरफ। तो ये जो करते हैं वही आपको करना है। अच्छा, ये क्या करते हैं? दुनिया में देखा गया कि ये ताराहुमारा इंडियंस या इस तरह के और भी पॉपुलेशन जहां पे हार्ट डिजीज नहीं है, वो सारे लोग सिर्फ एक ही काम करते हैं, एक ही काम। तो मतलब आज के घर जाने के बाद एक ही काम करना है, वो आपका नेक्स्ट स्लाइड है। ऐसे लोग, राइट, जिनका के फैक्टर कम होता है उनमें हार्ट डिजीज ज्यादा होती है, जिनका के फैक्टर ज्यादा होता है उनमें हार्ट डिजीज नहीं होती है।
तो एक ही काम करना है, आपका जो के फैक्टर है उस के फैक्टर को ज्यादा कर देना है। अब जाहिर सी बात आप पूछेंगे के फैक्टर क्या है और कैसे इसको ज्यादा किया जाए, राइट? तो उसको समझिए, लेकिन ये मेडिकल भाषा में है पोटेशियम फैक्टर, राइट? लेकिन इसको सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूँ ताकि आप घर जाके कर पाए। तो ये यहाँ पे आंकड़े हैं, अगर आपको आंकड़े देखने हैं तो, कि जिन जिन जगह पे जिन जिन सिविलाइजेशन में के फैक्टर ज्यादा है, यूनोमामी इंडियंस ब्राजील जिसमें 20 के फैक्टर सबसे ज्यादा, उनमें हार्ट की बीमारी सबसे कम है, और जिनमें सबसे कम के फैक्टर है उनमें हार्ट की बीमारी सबसे ज्यादा है। तो ये वर्ल्ड का एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा है जो आपके सामने इस वक्त है कि के फैक्टर अगर बढ़ाएं हार्ट डिजीज घट जाएगी। के फैक्टर क्या होता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। इससे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये, फिनलैंड। फिनलैंड की सरकार ने क्या किया, 1972 से 1992 के बीच में 20 साल में उन्होंने अपने सारे जो रेजिडेंट हैं उनका के फैक्टर बढ़ा दिया, पूरे फिनलैंड का, और वहां पे हार्ट की बीमारी 60% कम हो गई, ब्रेन स्ट्रोक 60% कम हो गया, हार्ट अटैक 60% कम हो गया। ये मेडिकल जर्नल का रिपोर्ट है, उन्होंने पूरे अपने उसके लिए, राइट? तो खैर इस मेडिकल कॉलेज के द्वारा हम पूरे भोपाल में तो कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ के फैक्टर बढ़ाना, और उसके लिए सिर्फ एक ही चीज करना है, दैट इज द नेक्स्ट स्लाइड। के फैक्टर क्या है? आपका सेल, आपके बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, पता है आपकी बॉडी में अनगिनत सेल है, हर सेल के अंदर कई सारे मिनरल्स हैं, उनमें से 2 इंपॉर्टेंट मिनरल है सोडियम एंड पोटेशियम, राइट? आज से पहले इन दोनों का नाम नहीं भी सुना तब भी चलेगा, राइट? ये दोनों मिला के कांस्टेंट रहते हैं, अगर सोडियम बढ़ता तो पोटेशियम घटेगा, और पोटेशियम बढ़ेगा तो सोडियम घटेगा, लेकिन दोनों मिला के जो टोटल कंटेंट है वो सेम ही रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। एक को बढ़ाएंगे दूसरा घटेगा, दूसरे को बढ़ाएंगे एक, इस तरह से भगवान ने हमारे बॉडी को बनाया हुआ है। किसी भी सेल में हजारों तरह के मिनरल होते हैं, उनमें से 2 मिनरल हैं सोडियम एंड पोटेशियम, एंड दोनों को प्लस करके जो अमाउंट है वो फॉर एग्जांपल 100 रहेगा। अगर सोडियम 70 है तो पोटेशियम कितना होना पड़ेगा? 30। अगर पोटेशियम को 50 कर दे तो सोडियम कितना बन जाएगा? 50। ये एक फॉर्मूला है हमारे बॉडी का। तो अगर के फैक्टर को बढ़ाना है तो पोटेशियम को बढ़ाना पड़ेगा, सोडियम को घटाना पड़ेगा। तो अब सवाल आता है पोटेशियम को सोडियम को कैसे बढ़ाएं, पोटेशियम को कैसे बढ़ाएं, सोडियम कैसे घटा दें बॉडी के अंदर, वो भी 1 दिन में 2 दिन में, राइट? उसके लिए हम ऐसा खाना खाएं जिनमें पोटेशियम बहुत ज्यादा है, और ऐसा खाना ना खाएं जिसमें सोडियम बहुत ज्यादा हो। सिंपल, राइट? जिस खाने में पोटेशियम बहुत ज्यादा उसको खाएंगे तो पोटेशियम फैक्टर बढ़ जाएगा, राइट? लेकिन अब सवाल क्या आएगा, कैसे पता चलेगा कि भाई, कैसे पता चलेगा खाने की शक्ल देख के कि इसमें सोडियम ज्यादा है किसमें पोटेशियम ज्यादा है, राइट? हाउ विल नो इट? उसके लिए सिर्फ एक ही रूल, ये मेरा अगला स्लाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान का दिया हुआ जितने भी खाना है उसमें पोटेशियम बहुत ज्यादा है, और इंसान का बना हुआ जितना भी खाना है उसमें सोडियम बहुत ज्यादा है। आप देखिए, ये है सोडियम कंटेंट। इंसान का बना हुआ खाना, बिस्किट, मफिन, ब्रेड, डोनट, बर्गर, सोडियम का मात्रा कितना है? 450, 600, 400, 500, 490। जबकि भगवान का बनाया खाना, टोमेटो, कुकुम्बर, लेटस, एप्पल, बनाना, इसमें सोडियम कंटेंट कितना है? 3, 6, 9, 5, 7, राइट? 0.75। तो रूल ये, खाना खाने से पहले खाना आपने उठाया, अपने आप से पूछा ये भगवान ने बनाया इंसान ने बनाया? भगवान ने बनाया, खा लेता हूं बस। अगर ऐसा करेंगे, 2 दिन ऐसा करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ नहीं सकता, वो घटेगा, आपको मजबूरी में दवा छोड़ के फेंकना ही पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट, राइट? दिमाग में बस एक रूल रखिए, जब भी खाना खाएंगे ये भगवान ने बनाया इंसान ने बनाया, इंसान ने बनाया, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। एक नियम, बस एक आइडिया है मेरे पास कि घर जाके ना, जो आप किचन में जाइए, चारों तरफ देखिए, और इंसान का बनाया सारे खाने को उठा के छुपा दीजिए, और देखिए घर में जो बचा होगा भगवान का खाना, 2 दिन में आपके घर में जितने भी लोग हैं जिनके ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है सबका नॉर्मल हो जाएगा, 2 दिन में, राइट?